दोस्तों, एक तोता मीठा और बहुत ज्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद ही रहता है, और वही बाज किंग ऑफ स्काई शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत और ताकत रखता है। एक बाज को उसकी इसी विल पावर पंछियों का राजा बनाती है। इसीलिए जिंदगी में कभी इंस्पिरेशन लेनी ही हो तो एक बाज से लेना, तोते से नहीं। हमेशा से कहा गया है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो बाज जैसा जज्बा और एटीट्यूड रखो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे करना है। ऐसी क्या खूबी है जो बाज को दूसरे पंछियों से इतना अलग बनाती है? आखिर क्यों ईगल को किंग ऑफ स्काई कहा जाता है, जानेंगे इसी वीडियो में और सीखेंगे कुछ पावरफुल लेसन्स। फर्स्ट, ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग विजन। बाज अपने शिकार पर 5 किलोमीटर दूर से भी नजर रख सकता है, और फिर चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए वो तब तक अपना फोकस लक्ष्य से नहीं हटाता जब तक वो उसे हासिल ना कर ले। इसलिए बाज को एक माहिर शिकारी भी कहा जाता है। ईगल्स ओनली फोकस ऑन देयर विजन, ऑन देयर गोल्स एंड नॉट ऑन देयर फियर्स। इससे एक चीज तो साफ पता चलती है कि बाज की तेज नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पे होती है, ना कि उसके डर पे। हमें भी जिंदगी में लॉन्ग टर्म गोल सेट करके अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहना है, और एक बार अगर टारगेट सेट कर लिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। माना कि 1000 वजह है आपके पास उस काम को ना करने की, पर एक ऐसी वजह ढूंढ लो जिससे आप अपने लक्ष्य से कभी भटकोगे नहीं। फिर चाहे रास्ते में कोई भी रुकावटें आए, अपनी मंजिल की तरफ बस बढ़ते रहिए, क्योंकि आज की रुकावटें और डर कल की ताकत बन सकती है। इसलिए डोंट गिव अप। सेकेंड लेसन, ईगल्स फ्लाई अलोन। बाज हमेशा सबसे ऊंचा और अकेला उड़ता है, पर बाज दूसरे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। या तो वो अकेला उड़ेगा या फिर दूसरे बाज के साथ उड़ेगा। अकेले उड़ने वालों के पंख सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए अकेले उड़ने से डरो मत, अकेले चलने से घबराओ मत। कुछ निगेटिव लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की बहुत कोशिश करेंगे, आपके विजन को नहीं समझेंगे, इसलिए आपको अकेले ही अपने लक्ष्य की ओर चलना होगा। बाज कभी भी कबूतरों के साथ नहीं उड़ते, वो अकेले ही उड़ते हैं। इसलिए आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए वो किसी पर भी निर्भर नहीं होते। हर किसी के पास आसमान को छूने की ताकत है, पर हर कोई आसमान को छूने की हिम्मत नहीं करता। आपको भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा जब तक आप अकेले आसमान में पंख लहराना नहीं सीखोगे। तो जब आप उस ऊंचाई पर जाने की कोशिश करते हैं जहां जाने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती, तो उसके बाद आपसे मजबूत और शक्तिशाली इंसान कोई बन नहीं सकता। थर्ड लेसन, ईगल्स आर टेनेशियस। दोस्तों, बाज ही वो पंछी है जो तूफानों को देख खुश होता है। जब एक तूफान आना शुरू होता है तो दूसरे सारे पंछी अपनी सुरक्षा के लिए भागते हैं। जब तक तूफान थम नहीं जाता तब तक वो अपने घोंसले में से बाहर नहीं निकलते, वो वही छुपे रहते हैं। और वही दूसरी तरफ बाज तूफान की आहट आने पर अपने घोंसले से बाहर आता है। वो तूफान में भी बादलों के ऊपर ही उड़ता है। देखते ही देखते कुछ सेकेंड्स के अंदर वो बिना अपनी एनर्जी यूज किए और उसी तूफान के प्रेशर का फायदा लेते हुए उसी हवा में ऊंची उड़ाने भरता है। दोस्तों, चैलेंजेस और तूफान तो सभी के जिंदगी में आते हैं। एक सच्चे लीडर की पहचान इसी बात से होती है कि उसने कितनी बड़ी और कड़ी चुनौतियों का सामना किया है। बाज की तरह एक अच्छे लीडर को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुश्किलों के वक्त ही होती है। तूफान का फायदा उठाकर अपने लीडरशिप के गेम को एक नॉच ऊपर लेकर जाइए। बाज को मुश्किलों का कोई डर नहीं होता। हमें भी बाज की तरह बनने और एक फियरलेस एटीट्यूड रखने की बहुत जरूरत है। फोर्थ लेसन, ईगल्स आर फियरलेस। बाज कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। कुछ बाज जंगली बकरियों और खरगोशों तक का शिकार करते हैं जो उनसे काफी बड़ी होती है। हालांकि वो एक भारी टक्कर देकर लड़ते हैं और अपने शिकार पर जीत हासिल करके ही मानते हैं। लीडर्स हमेशा चुनौतियों और समस्याओं का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कोई भी लीडर जो समस्याओं को टालने की कोशिश करता है वो एक अच्छा और सच्चा लीडर नहीं बन सकता। आपकी भी जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी उससे घबराना मत, क्योंकि हम हमेशा अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ईगल्स नो एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी। बाज हमेशा दूसरे बाज के साथ ही उड़ता है। कौवों की संगति में बाज आपको कभी नहीं मिलेगा। बाज इतनी ऊंचाई में उड़ते हैं कि दूसरे पंछी वहां तक जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। बाज मरे हुए मांस को कभी नहीं खाता, वो हमेशा वही खाते हैं जो उन्होंने खुद मारा हो। जैसे ही कबूतर जमीन पर शोर मचाते हैं, बाज ऊंची उड़ान भरते हैं और चुपचाप अपने शिकार पर हमला करने या तूफान के अगले टीड़े के साथ ऊंचे उड़ान भरने की मौके की तलाश में रहता है। एक सच्चा लीडर उन लोगों के साथ समय बिताता है जो ओपन माइंडेड और जो आगे की सोच रखने की, उस पर काम करने की हिम्मत, ताकत और जिद रखते हैं। जब फॉलोअर्स शिकायत कर रहे होते हैं तो एक लीडर
शिकायत नहीं करता, वो शांति से और चुपचाप आगे बढ़ता है। एक सच्चा लीडर कैलकुलेटेड मूव चलता है और सफलता को अपने पीछे शोर करने के लिए छोड़ देता है। एक लीडर को ज्ञान, बुद्धि और तर्क के मामले में भी अपने फॉलोअर से आगे होना चाहिए। बाज की तरह एक लीडर की भी एक अलग ही चाप होती है। दूर से ही लोग उसे पहचान जाते हैं, उसे भाप लेते हैं। दोस्तों, सब कुछ हमारे एटीट्यूड और माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। ये थे 5 पावरफुल लेसन्स जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिंदगी की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। मैं मंदार मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली ढासू वीडियो के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।